नमस्कार, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है 4 जून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए आज के सेशन देखें। इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। प्रश्न है, कौन सा संगठन या निकाय केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया? आंसर है RDSO, जिसे हम अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को नियुक्त किया गया। CBDT की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1924 और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और जगन्नाथ विद्याधर महापात्र प्रमोद चंद्र मोदी का जगह लेंगे। किसे इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है नितिन राकेश एवं जेरी बिंड। इन्होंने यह अवार्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए जीता। RBI द्वारा हाल ही में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। यह कहाँ स्थित है? आंसर है पुणे। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? आंसर है कप्पा और डेल्टा। तो आप इसको डिटेल में समझ लीजिए। भारत में पाए गए पहले 2 वेरिएंट B.1.617.1 का नाम कप्पा रखा गया है और B.1.617.2 का नाम डेल्टा रखा गया है। तंबाकू नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए WHO द्वारा किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए फार्मइजी ने किसके अधिग्रहण की घोषणा की है? आंसर है मेडलाइफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। आइसलैंड में किसे नए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है बी घनश्याम को आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च की? आंसर है रवि शास्त्री। चर्चा में रहा एशिया की सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदान कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है और अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा बन्नी घास के मैदान से लगे सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद यह चर्चा में है। चर्चा में रहा थीटू द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू की गई? आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। लॉन्च पुस्तक सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विक्रम संवत। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है चिली। किसके द्वारा कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लॉगर एम्बीटेग नामक स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर विकसित किया गया? आंसर है IIT रोपर। किस भारतीय IT कंपनी ने यूरोप में अपना पहला नवाचार केंद्र की स्थापना की है? आंसर है TCS। TCS भारत की सबसे बड़ी और भारत की नंबर 1 IT कंपनी है। इन्होंने हाल में यूरोप के नीदरलैंड में अपना पहला नवाचार केंद्र खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुई ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? आंसर है दक्षिण कोरिया। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातचीत की गई तथा सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक मंच पर आने का आह्वान किया गया और मुख्य विषय रहा कोयले को 2040 तक कोयले के उपयोग को समाप्त करना। खबरों में रहे लिटोरिया मीरा क्या है? आंसर है मेढक। यह मेढक अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है और इसका रंग चॉकलेटी कलर है।
जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही झांग होंग किस देश का पर्वतारोही है? आंसर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है संजीत कुमार। संविधान सभा के एकमात्र अंतिम जीवित सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था? आंसर है टी.एम. कालियानन। किस देश में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को संपन्न ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है एस जयशंकर। ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं, भारत, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं सेशन के आखिरी प्रश्न को। 2 जून 2021 को तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर है 7वां। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं 4 जून के करंट अफेयर्स पर। प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 1 जून, 3 जून या फिर 24 मई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जून। यह दिन अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और समाज में सभी सदस्य के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। देखते हैं 31 मई के ऑप्शन को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, अजय सेठ, आलोक शर्मा या फिर एंटोनियो गुटेरस? आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। पैट्रिक अमोथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। WHO की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इससे पहले WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन 2023 तक इसके सदस्य बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? 1835, 1895, 1932 या फिर 1950? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1835। 1835 में कछार लेवी नाम से असम राइफल्स का गठन किया गया था। बाद में 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया। देखते हैं अगले ऑप्शन को। 1895 में भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। वहीं 1932 में भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी और 1950 में भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? जापान, इजराइल, श्रीलंका या फिर अमेरिका? आंसर है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राजधानी यरूशलेम है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वैशाली हिबा से, सोमा मंडल, सुनीत शर्मा या फिर टीबी नरेंद्रन? आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीबी नरेंद्रन। टीबी नरेंद्रन उदय कोटक को रिप्लेस करेंगे। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। वैशाली हिबा से, इसे हाल ही में कुछ दिन पहले BRO की पहली महिला कार्यकारी अधीक्षक बनाया गया है। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के CEO हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा IRIS खर्ग क्या है? मेढक, सांप, मिसाइल या फिर जहाज? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहाज। IRIS खर्ग ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज था जो आग लगने से ओमान की खाड़ी में डूब गया, जिसके बाद यह चर्चा में है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में कौन भारतीय संस्थानों में टॉप पर रहा?
IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु, IIT पटना या फिर IIT कानपुर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद। आप ध्यान रखेंगे यह भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है, जबकि अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो कुल दुनिया के 2000 टॉप संस्थानों को शामिल किया गया था, जिनमें अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर भी अमेरिका के ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय संस्थानों में IIM अहमदाबाद को 415वां रैंक ऑल ओवर में प्राप्त हुआ है और वहीं IISc बेंगलुरु को 459वां रैंक मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आधार पूनावाला, TB नरेंद्रन, उदय कोटक या फिर अजय सेठ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधार पूनावाला। मैग्मा फिनकॉर्प का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उदय कोटक, विक्रमजीत सेन, अरुण कुमार मिश्रा या फिर आलोक रंजन झा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बनाया गया है और आलोक रंजन झा बेलारूस में भारतीय राजदूत हैं और उदय कोटक अभी हाल ही में इनका कार्यकाल भारतीय उद्योग परिसंघ के रूप में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने चीन के मदद से कोविड-19 के लिए अपना पहला स्वदेशी वैक्सीन पाकवैक विकसित किया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। आप याद रखेंगे विश्व का पहला सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला देश रूस है और उस सिंगल डोज वैक्सीन का नाम है लाइट स्पुतनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के उपन्यासकार डेविड डाओप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जापान, चीन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। डेविड डाओप को यह पुरस्कार उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। डेविड का यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के विषय वस्तु पर आधारित है। बुकर पुरस्कार विजेता को 50,000 ब्रिटिश पाउंड दिया जाता है। इस पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया है। इस परिषद में इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों के नीति निर्माता शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना एवं खतरे की खुफिया जानकारी देना। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, चर्चा में रहा स्वास्थ्य क्या है? पानी को कीटाणु रहित करने का तरीका या तकनीक, कोविड-19 के प्रसार को रोकना, एक प्रकार की एंटीबॉडी या फिर सैनिटाइजर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी को कीटाणु रहित करने का तकनीक। यह एक नवीन हाइब्रिड तकनीक है जिसके सहायता से पानी को पूरी तरह से कीटाणु रहित बनाया जाता है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में 5 जून के करंट अफेयर के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए